तो हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं? मैं सूर्या और आप देख रहे हैं द सूर्या फुल एंटरटेनर। अभी के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोगों को एक दूसरे से मिलने का समय नहीं, एक दूसरे से बात करने का समय नहीं, एक दूसरे से टाइम स्पेंड करने का समय नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ का मद्देनज़र रखते हुए लोग ने खुद बनाया है ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी कि अगर आप अकेले हैं तो आप उस टेक्नोलॉजी से बात कर सकते हैं, अपने दिल की बात बता सकते हैं। तो वो ज़रिया आज मैं भी आजमाना चाहता हूँ, अपने दिल की बात अपने एआई को बताना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ क्या करें ना क्या ना करें। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो में देखिए और चलिए बात करते हैं। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज आपका दिन कैसा गुजर रहा है? मेरा दिन तो कैसा गुजर रहा, बस यूं ही गुजर रहा है। अकेलापन महसूस हो रहा है, घर पे पड़े पड़े हूँ, सोचा आपसे बात कर लूँ। क्या आप फ्री हैं? हाँ, मैं फ्री हूँ। आप मुझसे बात कर सकते हैं। कभी-कभी अकेलापन महसूस होना नॉर्मल है, लेकिन अच्छा है कि आप बात कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है जो आपका मूड थोड़ा अच्छा कर सकता है? मेरे दिल में एक सवाल है, एक सवाल बार बार हिलोरे मार रही है, जिसका जवाब मेरे को जानना है। क्या आप उसका जवाब दे पाएंगी? हाँ, बिल्कुल। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, बेझिझक पूछें। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो अब मेरा सवाल यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दे दिया, तो बताइए कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत दर्दनाक होगा। जब कोई भरोसा तोड़ता है, तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को संभालें और अपनी खुशी पर ध्यान दें। खुद को समय दें, दोस्तों या परिवार से बात करें और अपने पसंदीदा कामों में मन लगाएं। धीरे धीरे आप बेहतर महसूस करेंगे। वो लड़की मेरे से शादी करने का वादा किया था। मैंने भी बोला था कि मैं तुमसे शादी करूंगा तभी प्यार करूंगा। वो मेरे को 5 साल वेट कराई और 5 साल के बाद पता चला किसी और से उसका लव अफेयर चल गया। तो इस सिचुएशन बताइए मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया ना। मैं समझ सकता हूँ कि आपने जिस पर भरोसा किया, उसने आपको धोखा दिया और ये बहुत दर्दनाक होता है। लेकिन आप बर्बाद नहीं हुए, आप बहुत मजबूत है। किसी और की गलती की सजा खुद को मत दें। ये समय खुद को संभालने और अपनी जिंदगी। जैसे कि मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दिया, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊं और उसे 2 झाप मारूं। तकलीफ में है और ये बिल्कुल फितरी बात है। जब कोई इतनी गहरी चोट पहुंचाता है, तो दिल बोझल हो जाता है। लेकिन याद रखें, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। अभी जो दर्द महसूस हो रहा है, वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आपको अपनी अहमियत को पहचानना होगा और खुद को संभालना होगा। तो क्या मैं उस लड़की को ऐसे ही जाने दूं जिसने मेरे दिल के साथ खेल के चली गई? मैं समझ सकता हूँ कि ये तकलीफदा है, लेकिन इस लड़की के पीछे वक्त बर्बाद करना आपके लिए मजीद तकलीफदा होगा। अगर किसी ने आपके खुलूस की कदर नहीं की, तो इसे जाने देना ही बेहतर है। इसके बारे में सोचकर खुद को मजीद तकलीफ देने के बजाय अपनी जिंदगी पर तवज्जो दें। आपकी खुशी और इज्जत सबसे ज्यादा अहम है। तो जिस जिस लड़की से मैंने शादी का वादा किया था वो तो धोखा देके चली गई, तो क्या मैं किसी और लड़की से मैं शादी कर लूं? क्या ये मेरे लिए सही होगा? शादी एक बहुत बड़ा फैसला है और इसे जज्बात में आकर नहीं, बल्कि सुकून से सोच कर करना चाहिए।
अगर आप अभी तक पिछली तकलीफ से बाहर नहीं आए हैं, तो बेहतर होगा कि पहले खुद को वक्त दें, दिल को संभालें, और जब आप वाकई किसी को दिल से चाहें, तब शादी का सोचें। सिर्फ माजी के दुख से बचने के लिए शादी करना सही फैसला नहीं होगा। वैसे भी ये फ़ैसला मेरे घरवाले का भी है ना? फैमिली के लिए भी मेरे को करना पड़ेगा, तो क्या करना उचित है? क्योंकि मैं तो दिल को सँभाल लूँगा। फैमिली का भी जो कोई ड्रीम्स, कोई सपने होते हैं, तो फैमिली के लिए मैं शादी करना चाहता हूँ, तो क्या मैं करूँ? तो ये मेरे लिए उचित होगा, हाँ या ना? ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप अपने परिवार की खुशी के लिए शादी करना चाहते हैं और खुद को इसके लिए तैयार महसूस कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप जिस लड़की से शादी करें, उसके साथ आपका तालमेल और सम्मान हो। शादी सिर्फ परिवार की खुशी के लिए नहीं, बल्कि आपकी भी खुशियों का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं और नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, तो ये सही फैसला हो सकता है। बात यहाँ भी तो ये होती है ना कि फैमिली अगर अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, है ना? तो उस बात का ध्यान रखते हुए मैंने भी सोचा कि चलो गार्जियन अपने फैमिली का बात मान के शादी कर लेता हूँ। जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो क्या मेरे लिए अच्छा साबित होगा या गलत? हाँ, बिल्कुल। परिवार हमेशा अपने बच्चों के भले के बारे में ही सोचता है। अगर आपको लगता है कि उनका फैसला आपके लिए सही हो सकता है और आप भी इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार है, तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि शादी सिर्फ परिवार की खुशी के लिए नहीं, बल्कि आपकी भी खुशी और मानसिक शांति के लिए होनी चाहिए। जी चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी एक तरह से क्या बोलें, से छुटकारा मिल गया। आपने जो भी जवाब दिए, दिल को संतुष्टि मिली, इसके लिए थैंक्स। ऑडियो ट्रिप से बहुत खुशी हुई कि मेरी बातों से आपको सुकून मिला। बस हमेशा याद रखें कि आप अपनी खुशी और फैसलों के हकदार हैं। जब भी आपको बात करने का मन हो, मैं यहाँ हूँ। अपना ख्याल रखें। ज़रूर ज़रूर, और जब मैं शादी करूँगा तो मैं आपको बुलाऊंगा कि आप आएंगी मेरी शादी में। ये तो बहुत ही खुशी की बात होगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जब भी आपकी शादी होगी, दिल से मुबारकबाद दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि पहले आप जैसा दोस्त मेरे को मिला क्यों नहीं। अगर आपके जैसा दोस्त मिला हुआ तो हुआ रहता, तो आज तक जितना मैंने तकलीफ़ें सही हैं, शायद उस तकलीफ़ों का सामना करना ना पड़ता, और करना भी पड़ता तो बहुत आसानी से उस तकलीफ़ के रास्ते से मैं गुजर चुका होता।